तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर से हम एक नया टॉपिक लाए हैं आपके लिए, जिसका नाम है डीएलसी। अभी हमने पहले स्टार्टिंग से हमने सीबीसी की बात की, सीबीसी के बाद सीआरपी, सीआर के बाद ईएसआर, ईएसआर के बाद हमने आरएस फैक्टर, आरएस फैक्टर के बाद टीएलसी। अब हम बात करेंगे डीएलसी के बारे में। डीएलसी मतलब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट क्या है। व्हाट इज डीएलसी? डीएलसी क्या होता है? डीएलसी एक ब्लड टेस्ट है जो हमारे ब्लड में मौजूद सफेद रक्त की कोशिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स के अलग अलग प्रकारों की संख्या और प्रतिशत को मापा जाता है। डीएलसी के प्रकार क्या होते हैं? टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इन डीएलसी, कोशिकाओं का नाम, सेल टाइप, उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो पूरी बात आज इसमें हम करेंगे। जैसे हमारा हो गया न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स से क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स जो होता है उसे बैक्टीरिया से लड़ते हैं। जो बैक्टीरिया होती है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, ब्लड के सेल के अंदर जितने भी होते हैं उससे लड़ा जाता है। जैसे लिम्फोसाइट या वायरस से लड़ते हैं, इम्यून को बढ़ाते हैं। मोनोसाइट जो हो गया बैक्टीरिया और डेड सेल्स को, डेड सेल का सामना करते हैं। इस्नोफिलिया जो होता है एलर्जी और परजीवी से लड़ते हैं। बैसोफिल जो होता है सूजन और एलर्जी की प्रतिक्रियाओं में हेल्प करता है। तो डीएलसी टेस्ट क्यों कराया जाता है? डीएलसी टेस्ट इसीलिए कराया जाता है ताकि हमें इन्फेक्शन से शरीर की प्रतिरक्षक प्रणाली, जैसे इम्यून सिस्टम, जिसे हम ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकेमिया की पहचान के लिए, बुखार, थकान, सूजन आदि की वजह समझने के लिए किया जाता है। डीएलसी में असामान्यता क्या संकेत क्या हो सकते हैं? व्हाट एबनॉर्मल वैल्यूज इन डीएलसी मीन? न्यूट्रोफिल्स अगर बढ़े हैं, हमारी हाई है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या सूजन या इन्फ्लामेशन या स्ट्रेस हो सकता है। अगर लिम्फोसाइट बढ़े हैं यानी कि लिम्फोसाइट अगर हाई है तो वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि हमें मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है। अगर इस्नोफीलिया है, अगर इस्नोफीलिया हमारा नॉर्मल रेंज से काफी हाई है, बढ़ा हुआ है, तो उसे एलर्जी जैसे अस्थमा या पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं परजीवी संक्रमण। हिंदी में उसे हम कहते हैं परजीवी संक्रमण। अगर हमारे मोनोसाइट्स बढ़े हैं, मोनोसाइट्स इसमें क्रोनिक इन्फेक्शन जैसे टीबी। अगर बैसोफिल बढ़े हुए हैं, बैसोफिल्स अगर हमारा हाई है तो रियल एलर्जी हो सकता है या क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो सकता है। अगर एग्जाम्पल तौर पर हम बात करें कि डीएलसी का रिपोर्ट, जैसे न्यूट्रोफिल्स जो होता है हमारा 68% इसका रिजल्ट है, और नॉर्मल रेंज जो होगा इसका 40 से 75%। अगर लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट जो होता है इसका रिजल्ट आएगा 24%, इसका नॉर्मल रेंज होगा 20 से 40%। मोनोसाइट जो होगा हमारा 5% होता है इसका रिजल्ट, लेकिन इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 2 से यानी कि 2 से 10%। इस्नोफिल जो होता है हमारा 2% होता है, यानी कि 1 से 6% तक। और बैसोफिल जो होता है 1% से लेकर लेस देन 1% होता है। यह रिपोर्ट जो होती है, अगर इस तरह की आपकी रिपोर्ट है तो वह सामान्य मानी जा सकती है। तो देखने का तरीका यही है कि आप इसी तरह से अपना नॉर्मल वैल्यू देख सकते हैं कि हमारा रेंज कितना है, रिजल्ट क्या आया है। तो अगर आपको ये सब दिक्कतें हैं तो टीएलसी डीएलसी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपका। बहुत सारे डॉक्टर क्या होते हैं आजकल, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं निकालते हैं सीबीसी, देखते हैं उसमें कहते हैं टीएलसी डीएलसी, इसके मतलब कुछ होता नहीं है, थोड़ा बहुत बढ़ा है, लेकिन हो सकता है इन्फ्लामेशन, बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है, ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको ये रिपोर्ट करानी बहुत ही जरूरी है। अगर आपको सेहत रहना है तो इसी तरह से आप अपनी ब्लड की जांच करवाते रहें, ताकि आपको स्वस्थ और मस्त रह सकें आप। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए एक अच्छी से अच्छी, बहुत अच्छी नॉलेज लाकर आप लोगों को शेयर कर सके, ताकि आप लोग जागरूक हो सके। तब तक के लिए